You miss Babbaji? Yeah. Okay, Akshit will come here. Tomorrow. Not tomorrow. Huh? Not tomorrow. After 4 months. Yeah. गाइस, ये चिड़िया का बच्चा है जो डोर के ऊपर इधर उधर फुदक रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे कोई ना कोई चिड़िया ट्रैप में आके फंस जाती है और फिर भाई उनको निकालने में मेरी 10-15 मिनट लगती है और हमेशा सुबह के टाइम ही ऐसा होता है गाइस। ऑल्दो मैंने ये वाला डोर भी पूरा खोल रखा है भाई और ये वाला डोर भी पूरा खोल रखा है और जो हमारा मेन डोर है वो भी पूरा खुला हुआ है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये ट्रैप में यहाँ पर कैसे फंसती है। सारे डोर हमारे क्लोज रहते हैं। अब ये ऊपर देख रहे हो ये ट्यूबलाइट के बराबर में छोटा सा होल, गाइस ये हमारे एसी का पाइप का होल था। तो अब ये क्या करती है, सुबह के टाइम ये सारी चहचहाती है, गाने वाने गाती है, तो इस होल के अंदर से ये अंदर आ जाती है और फिर यहाँ के ट्रैप में फंस जाती है। और ऐसा भी है कि बहुत सारी चिड़ियाओं को इस ट्रैप का पता भी है। ये ट्रैप नहीं है गाइस, वो अंदर आती है, घूमती फिरती है और फिर भाई इसी होल से बाहर निकल जाती है। पर ये है बच्चा, तो इसको पता नहीं है अभी भी ये देख लो यहीं पे ही फुदक रहा है ये ऊपर नीचे, जबकि भाई ये सारे के सारे डोर खुले हुए हैं, बहुत सारा स्पेस है इसके पास में बाहर जाने का। पर भाई चिड़िया है, बच्चे हैं, इनको क्या पता कि भाई कैसे बाहर निकलना है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में वियतनाम देश से। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योग और जिम करते रहिए। और भाई इसको मैं छेड़ क्यों नहीं रहा हूँ, अगर मैं इसको छेड़ूंगा ये क्या करेगा, ये यहाँ से उड़ेगा, उड़ के भाई ये इस हिस्से में दीवार में टक्कर मारेगा, उधर टक्कर मारेगा, पर लो लेवल पर नहीं उड़ेगा क्योंकि इसको इतना पता है कि अगर नीचे उड़ेगा क्या पता है तुझे पकड़ ले। तो इसीलिए मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूँ। डोर ओपन करके मैंने छोड़ दिया है भाई, इधर उधर फुदक कूदक के ये खुद ही निकल जाएगा क्योंकि भाई नेक्स्ट क्लास है मेरी 7:30 बजे, तो पूरा 1 घंटा है, 1 घंटे में भाई ये उड़ जाएगा। गाइस ये छोटा सा बच्चा है, अब मैं इसको उड़ा देता हूँ भाई, ये लो वो उड़ गया है। इसको गाइस मैंने पकड़ के ही बाहर निकाला है, वैसे तो इससे निकले नहीं जाता, पर अब इसको उड़ा दिया और आज इसका भी भाई मैं इलाज कर दूंगा, इसको मैं बंद कर दूंगा होल को, क्योंकि यहाँ पे एक चिड़िया भाई मर गई थी टक्कर मार के दीवार में और भाई मैंने वो वहाँ से अंतिम संस्कार किया था उसका उस पेड़ के नीचे। तो आज इसको बंद कर देते हैं भाई। नींद भी उठ गई है और अभी क्या कर रहा है, अभी व्हाट डूइंग? गुड मॉर्निंग, यू स्लीप गुड? हाउ मच गुड? बट टुडे यू वेक अप वेरी लेट। ओके, और भाई वो चेयर वहाँ पर रखी है, मैंने वहाँ चेयर रख के भाई तब इसको निकाला, अदरवाइज ये मर जाता भाई बच्चा। तो चलो भाई, नहीं ओए भाई, फॉर मी बन मी, ओके बन मी। अभी भी उठ गया है गाइस और मेरे लिए अभी गया है बनवी लेने के लिए। ये देखो, माय सन सो गुड, ओके। ओ यू वांट टू गो विद मम्मी? ओह वाओ सो गुड। ये देखो भाई, कोई नए उसका इलाके का कुत्ता है, ये देखो भाई अपना इलाका निर्धारित कर रहा है, ये मूत का भाई। ये देखो, हग मम्मी। गाइस जैसे नींव पानी छिड़क रही है यहाँ पर घर के बाहर, हमारे घर इंडिया में आज भी शाम के टाइम घर के बाहर बैठने से पहले ऐसे ही पानी छिड़कते हैं। उसका कारण ये है कि भाई जब उसके ऊपर से हवा आके लगती है तो वो ठंडी ठंडी लगती है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे घर गैलरी है और आज भी गर्मी हो या सर्दी हो शाम के टाइम घर के बाहर ज़रूर बैठते हैं। कुछ बड़े लोग बैठ जाते हैं, कुछ भाई जवान लोग बैठ जाते हैं, कुछ बच्चे खेलने लगते हैं वहाँ पर और ऐसे ही पानी छिड़कते हैं पहले गर्मी के मौसम में। सर्दी के मौसम में तो भाई होक्का रख के बुक्कड़ मार के बैठ जाते हैं सभी, पर गर्मी में ऐसे ही पानी छिड़कते हैं। नहीं, इन इंडिया आल्सो दे डू लाइक दिस माँ इन हॉट वेदर में। और यहाँ पे भी भाई एक अजीब सी स्मेल आ गई है वो जो पानी में आती है और हवा ठंडी ठंडी लगने लगी। आज भाई बहुत गर्मी है, बहुत ही गर्मी है भाई। आज देख रहे हो आप चिलचिलाती धूप कैसे है, पत्ते भी मुरझा गए हैं। और ये जो हमारे पेड़ है ना ये वाला, इसकी जड़ काट दी थी भाई, वैसे तो इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। ये देखो नीचे से
पर एक फ़र्क ज़रूर पड़ेगा है कि भाई ये इधर उधर लोट पोट होता रहता है। ज़रा सी तेज़ हवा चलेगी तो भाई ये खुद तो गिरेगा, इसको भी लेके गिरेगा, उसको भी लेके गिरेगा और उसको भी लेके गिरेगा। अब ये बचा इसीलिए हुआ है कि इनके तीनों के झाड़ भाई सड़कों के ऊपर जाकर मिले हुए हैं ये, पर इसकी भाई हमें केयर करनी पड़ेगी, ये गिर जाएगा अदरवाइज़। क्योंकि अभी यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पे चलने वाली है तेज़ हवा है, बहुत तेज़। हर साल मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि भाई क्या तूफ़ान हवा चली हुई है, हमारे भाई साहब पोर्ट तोड़ दिया है, वो वाली हवा यहाँ पे अभी चलने वाली है, शुरुआत हो गई है। तो भाई इस पर कितनी सारी मिर्च भी आ गई है, ये रही, तो मैं इनको तोड़ लेता हूँ भाई, अदरवाइज़ ये खुद ही टूट के गिर जाएगी नीचे, और टूट के नीचे गिर के भाई ये ख़राब हो जाएगी। जब मिर्च भाई तोड़ने लायक हो जाती है ना, तो वो आसानी से बड़े खुद ही टूट जाती है, बस हाथ लगाने की ज़रूरत पड़ती है उसको, हाथ भर। ये देखो भाई, ये बहुत सारी मिर्च आ गई भाई इसको तो, ये देखो, ओ भाई ये भी रही, कितनी मिर्च आ गई भाई, ये देखो भाई, 2 4 2 और 3 5 और 4 9 मिर्च मैंने तोड़ लिया। अरे भी 1 2 और बच गई है इसके ऊपर, ये है। और इस पर भाई बहुत सारे फ्रूट दोबारा आ गए हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई। और मुझे लगता नहीं कि इनका भी फ्रूट बनेगा, क्योंकि भाई 2 बार ऐसे एकदम सडनली आ जाना। ये देखो भाई कितने आ रखे हैं, इट्स लुक लाइक मिरेकल। क्योंकि अभी 3:20 हुई है, तो भाई स्टूडियो वगैरह साफ़ कर देता हूँ, नहीं पानी दे रही है। और ये देखो भाई, अभी आज स्कूल नहीं गया था। व्हाट आर यू डूइंग? ये देखो, हिट बाउली थारा सी, हिट बाउली थारा सी। अभी आजकल पूरे डेंजर गेम खेलता है भाई। पहले तो ये डर जाता था थोड़े से ऊपर चढ़ते हुए ही, अब तो ऊपर तक का चढ़ जाता है ये। हावी, व्हाट आर यू डूइंग? यू वांट टू बिकम रोनाल्डो? ये आज मुझे पता क्या कह रहा था गाइस, ये कह रहा था कि पापा आप रोनाल्डो को जानते हो क्या? मैंने बोला नहीं, मैं तो जानता नहीं हूँ। बोलता है कि वो फुटबॉल खेलता है। फिर मैं बोला उसके जैसा बनना है? बोला कि हाँ उसके जैसा बनना है। और मैं कहा कैंडी नहीं खानी है, चॉकलेट नहीं खानी है, पेप्सी कोका कोला नहीं पीनी है, पिच वाटर नहीं पीना है। आवे, अभी मैं सही से पूछवाऊँगा, आवे यू वांट टू बिकम रोनाल्डो? देखो कितना एक्टिव हो रहा। मैंने उसको बोला था एक्सरसाइज करनी होगी। आवे, कम हियर, कम हियर बेटा। यू वांट टू बिकम रोनाल्डो? एंड फॉर बिकमिंग रोनाल्डो व्हाट विल यू डू? एंड eating what? Eating fish. And what will you not eat? Not eat. Yeah, no eat candy, no eat chocolate, no drink Coca-Cola, no drink peach water. Okay, what will you drink? Water and Jack. Yes, okay, yeah, and do exercise every day. गाइस, ये जो हमारे 3 मेंबर है ये बहुत पुराने हैं। एक तो ये बैठी हुई है, ये मेरे साथ में प्रैक्टिस कर रही है भाई लास्ट 9 साल से, 9 साल से तो ज़्यादा हो गया होगा। और एक वो सामने बैठी है नी के उस साइड, भाई वो कर रही है करीब 7 साल से। और ये जो बैठी है भाई ये कर रही है 4 साल से। तो ये हमारे पुराने मेंबर है काफ़ी, तीनों के तीनों। और इसीलिए भाई गहरी डिस्कस चली हुई है इनमें, क्योंकि 2 तो काफ़ी दिनों से आ रही है, जो वो बैठी हुई है पीछे वाली वो काफ़ी दिनों बाद आई है। क्योंकि भाई उसका जो हस्बैंड है वो रहता है यूएस, वो आया हुआ था 3-4 महीने, ये इधर उधर घूमे हैं, इनका बिजनेस है यूएस में। तो अभी डिस्कस चली हुई है भाई काफ़ी। समय की अगर मैं बात करूँ तो भाई 7:45 हो गई है। और आज कुछ खास ज़्यादा एक्टिविटी नहीं रहेगा इस बार की, क्योंकि वीकेंड आते आते भाई काफ़ी थकान हो जाती है मुझे भी। तो चलो भाई आप लोगों की मैं कमेंट पढ़ देता हूँ बैठ के अच्छे से। अभी तो खेल रहा है, आवे कम हियर बेटा। बाबा जी, यू मिस बाबा जी, यू मिस आवे, यू मिस अक्षित, यू मिस बाबा जी? ओके, अक्षित विल कम हियर। Not tomorrow, not tomorrow. After 4 months. Yeah.
Oh, yeah. Okay, pull it there and don't fall down. Okay? Yes. No, no, it's danger. भाई ये हमेशा खतरनाक गेम खेलता है हमेशा. ओके, पुल दैट साइड. और भाई आज तारीख है 13, कल हो जाएगी 14 और अक्षित आएगा गाइस. अभी अक्षित की पासपोर्ट की जो प्रक्रिया है वो चल गई है, जो भाई का लड़का है. मैं तो बोल रहा था पापा जी को आप भी आ जाओ, पर पापा जी कह रहे हैं कि भाई मुझे दिक्कत बन जाएगी, क्योंकि भाई पापा जी को शुगर है मेरे और उनको हर रोज़ इंसुलिन लगती है. और वो इंसुलिन लगती है गाइस पेट के अंदर, तो उनके खाने का पीने का भाई बहुत ध्यान रखना पड़ता है और इंसुलिन हर रोज़ लगती है. वैसे वो घबरा रहे हैं, दिक्कत तो कुछ नहीं होगी. अगर एक बार आ जाए यहाँ इंसुलिन तो मैं लगा दूंगा. और खाने पीने की भी भाई कोई दिक्कत ना तो नहीं और ना मैं होने ही नहीं देंगे बिल्कुल भी. तो चलो भाई फाइनली कमेंट पढ़ देता हूँ मैं, क्योंकि आज बाहर नहीं जाऊँगा भाई, मैं थक गया हूँ. आज फ्राइडे है. कल वाले ब्लॉग की पढ़ देता हूँ गाइस कमेंट, क्योंकि आज वाला तो अभी अपलोड हुआ है. और इस पर भी भाई एक कमेंट आ गई है और ये है शायद भाई हमारे सतीश चंद्रा जी की. ब्लॉग काफ़ी अच्छा बना है, फैमिली ब्लॉग है. ड्रैगन फ्रूट महाराष्ट्र में काफ़ी उगाया जाता है, नी को भी ब्लॉग में लिया करो. अभी प्यार, सतीश धमसाना, पौड़ी गढ़वाल. हाँ सतीश जी, थैंक यू फॉर योर कमेंट. कल वाला ब्लॉग में मैं ही रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा सीन बन ही नहीं पाया. नी अपने काम में बिजी रही, मैं अपने काम में बिजी रहा और भाई अभी स्कूल में रहा, तो इसीलिए भाई कल के ब्लॉग में मैं ही नज़र आया हूँ. और कल वाले ब्लॉग की मैं कमेंट पढ़ देता हूँ. यहाँ पे ये रही भाई, कमेंट पढ़ी नहीं जा रही थी. ये है भाई वेटिंग फॉर लव स्टोरी, संकेत शेट्टी का. वेट बेटा, ओके. ये इसने देखो वहाँ पे वो लटका दिया स्ट्रैप, तो कह रहा है कि देखो मैंने कहाँ लटका दिया वो स्ट्रैप. और संकेत शेट्टी ने वेटिंग फॉर लव स्टोरी ब्लॉग भाई जल्दी लाएंगे. सचिन राठौड़, राम राम भाई जी, राम राम भाई जी. योगेश ब्लॉग भाई ये ऐसे ही वार 2-3 साल रहा तो वियतनाम गैस खुद क्रिएट करेगा या इंडिया करेगा. कोरोना में इंडिया कंपनी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा ऑक्सीजन प्रोवाइड किया गया था हॉस्पिटल को. ये जो वार है ना, ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में क्राइसिस आ गया है एनर्जी का, कहीं गैस का कहीं पेट्रोल का, और पूरी इकोनॉमी भाई इससे रिलेट करती है. तो मैं भी जल्दी भाई ये ख़त्म हो जाएगा युद्ध वगैरह. और ये है दिलखुश, राम राम जी, राम राम मेरे भाई. रवि कुमार, यहाँ पे तो पेट्रोल का तो कोई किल्लत नहीं है, पर गैस पे बहुत ही ज़्यादा किल्लत हो चुका है. गैस ही नहीं मिल रहा है, कैसे क्या होगा पता नहीं भाई, जल्दी मिल जाएगी. अभी मेरे भाई से बात हो रही थी कुछ देर पहले ही. भाई वो भी कह रहा था कि भाई गैस तो है नहीं बिल्कुल भी, और ब्लैक में भाई 55,000, 55,500, 6,000 के सिलेंडर बिक रहे हैं. मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई गैस की किल्लत नहीं हुई है, पर स्टॉक लगाना शुरू कर दिया है. जैसे कोरोना के टाइम पे कर दिया था ना पब्लिक ने, ऑक्सीजन के स्टॉक अपने घर पर लगा लिए थे, ठीक है ना, वो रखे रहे, बाद में फिर वैसे दिए. जिनको ज़रूरत थी उनको मिली नहीं, और जिनको ज़रूरत नहीं थी भाई उन्होंने स्टॉक लगा के अपने घर पर रख लिए. तो ये गलत बात है. अगर कोई मेरा भाई 2-4 सिलेंडर रखे हुआ है तो अपने अड़ोसी पड़ोसी को दे देना भाई, उनको ज़रूरत होगी. ऐसा नहीं है, गैस की किल्लत नहीं होगी. हमारी गवर्नमेंट इस पर अच्छा काम कर रही है. और वियतनाम भाई, वियतनाम में भी लोग टैंक लेकर आते हैं. इंडिया तो प्राइस सेम है फिर भी लोग पागल हो रहे हैं. भाई वियतनाम के अंदर ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने प्राइस डाउन कर दिया है. जो एक बार 2-3 दिन तेल का हाइक रहा था, अब नॉर्मल प्राइस पर आ गया है. और वियतनाम के अंदर ऐसा नहीं है भाई, स्टॉक नहीं लगाते हैं. और कृष्णा, जय श्री राम चंद्रा जी, सतीश चंद्रा जी, ब्लॉग बढ़िया लगा. हफ्ते में 2 बार योगा कराया करो नीको. भाई मैं तो बोलता हूँ, वो कभी कभी कर लेती है, कभी कभी नहीं करती है. पहले वो हर रोज़ करती थी, अब भाई उसका भी काम बढ़ गया है काफ़ी, तो थकान हो जाती है. और एक और है मेरे भाई का, ये शायद महाराष्ट्र से है. इन्होंने ये लिखा है, ब्रोदर देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल. जय श्री राम, जय श्री राम. ये है ER गेट 107, इन्होंने प्राइस बताया है शायद. तो भाई ये कल के ब्लॉग की कुछ कमेंट थी जो मैंने आप लोगों के साथ में पढ़ी है. और ट्रूली आज कुछ खास ज़्यादा एक्टिविटी हो नहीं पाई है भाई, क्योंकि थक गया था मैं भी. वर्कआउट के लिए गया, घर आया, काफ़ी थकान हो गई थी. तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो. चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है. मिलता है कल फिर एक जानदार शानदार ब्लॉग में. तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट, गणपति बाबा मोरिया.